नमस्कार दोस्तों, कन्क्वेस्ट ज्ञान के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 को देखेंगे कि 2020 में नोबेल प्राइज़ किन्हें किन्हें दिया गया है, किस क्षेत्र में किनको दिया गया है और एक बेहतर ट्रिक के साथ इसे याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि नोबेल प्राइज़ एक से ज़्यादा लोगों को दिया जाता है और अंग्रेज़ी में नाम उतने क्लिष्ट होते हैं तो उन्हें याद करने में जो है काफ़ी परेशानी होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा कर के ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको सारे पीडीएफ फ्री में उपलब्ध होंगे। तो नोबेल प्राइज़ को 2020 में किसे मिला है, इसे जानने से पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ के कुछ पीछे की चीज़ों को देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, इंजीनियर और उद्योगपति, तीनों ये थे। इन्होंने किया क्या, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट के आविष्कार से जो है इनको जो रिवेन्यू जो भी मिलती है उसके तहत ही यह नोबेल प्राइज़ को जो है मेंटेन किया जाता है। 1896 में इनकी मृत्यु हुई। 30 दिसंबर 1896 को स्टॉकहोम में इनका वसीयतनामा पढ़ा गया। उस वसीयतनामे में इन्होंने क्या कहा था कि जो भी मानवता की सेवा करने वाले हैं उनको ये पुरस्कृत करेंगे। और इसी के तहत जो है 1901 से नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया। सर्वप्रथम जो है यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। तो फिलहाल अभी पूछा जाए तो कुल 6 क्षेत्रों में जो है अभी आपको नोबेल प्राइज़ देखने को मिलता है और यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसमें दिया क्या जाता है, एक स्वर्ण पदक जिस पर कि अल्फ्रेड नोबेल का पिक्चर होता है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, साथ ही साथ मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो सबसे पहले जो भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी सवाल पूछा जाता है। इसमें एक कंडीशन लगाया गया कि 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच यह पुरस्कार को साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें एक और चीज़ जोड़ा गया कि संगठन को दिया जा सकता है। संगठन में क्या है, 3 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी संगठन को भी दिया जा सकता है। लेकिन जब इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम हो तो 3 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक है भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा जिसको कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी कहते हैं, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र है। तो अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र में कौन सी संस्था है जो इसे देती है, निकाय कौन सा है वो जो इस प्राइज़ को देती है। तो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, वो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र का नोबेल देती है। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी वाला जो है वो द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का चिरूगिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन है, वो इसे देता है। साथ ही साथ साहित्य जो है, साहित्य में स्वीडिश एकेडमी देता है। शांति के क्षेत्र में द कमिटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है और अर्थशास्त्र में द बैंक ऑफ स्वीडन देती है। तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा। अब फटाफट हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि 2020 में जो है किसे पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में और कैसे हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है लुईस ग्लुक को, जो कि एक लेडी हैं और वो अमेरिका की हैं। तो उनकी किस लिए, उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, जो कि सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिकता प्रदान करती है। मतलब कि सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें क्या दिया गया है, लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए याद कैसे रखेंगे लुईस ग्लुक को। तो आपको इसमें दिख रहा होगा क्या, ग्लू एक वर्ड दिख रहा होगा, ग्लू। अब मान लीजिए आपका नोवेल है, नोवेल मत का हिंदी साहित्य होता है। तो आपका कोई नोवेल है, वो नोवेल हो गया है, फट गया है। तो जब वो फट जाएगा नोवेल तो उसको हम चिपकाएंगे किससे, ग्लू से। तो बस यही अपना ट्रिक है कि नोबेल को चिपकाएंगे ग्लू से। तो नोबेल साहित्य का जो है नोबेल किसे मिला है, लुईस ग्लुक को। इस नाम से आप आसानी से इसे कनेक्ट कर पाएंगे।
आगे एक यह सवाल पूछा जा सकता है कि एवर्नो जो है ये किसकी पुस्तक है। तो ये लुइस ग्लुक, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है इस साल 2020 का, उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है और ये 2006 में इन्होंने लिखी थी। तो हो सकता है सीधा सवाल ना पूछ करके आपसे थोड़ा सा और डीप नॉलेज पूछे तो एवर्नो पूछा जा सकता है कि ये किसकी कृति है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपने जान लिया है। आगे चलेंगे शांति के पुरस्कार में। तो शांति का पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये एक संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि FAO के अंदर है। इसने क्या किया है, ये भूखमरी मिटाने में काम करती है। तो अभी कोरोना पेंडेमिक में इन्होंने महामारी के बीच वैश्विक भूख में वृद्धि से निपटने के लिए, ठीक है, वैश्विक भूख में वृद्धि से निपटने के प्रयासों के लिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो आप देखिएगा दो चीज़, एक देखिए आप फूड मतलब हो गया खाना, और एक देखिए शांति के क्षेत्र में। तो अगर कोई भूखा आदमी है, कोई एक हंग्री पर्सन है, उसको अगर भोजन मिल जाए तो वो क्या होगा, शांति से बैठ के खाने लगेगा। तो बस इसी ट्रिक से आप रखिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल मिला है। चलेंगे आगे। आर्थिक के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स में दो व्यक्तियों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किस लिए, तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के विकास के लिए। तो देखिए इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा मैं आपको एक ही शब्द बताऊंगा। एक शब्द आप देखिए विलेज है, ठीक है, विलेज। विलेज का हिंदी क्या होता है, गांव, ठीक है, विलेज का हिंदी होता है गांव, और गांव को संस्कृत में क्या कहते हैं, ग्राम। तो ये तीन शब्द आपने याद रखा। अब एक कहानी याद रखिए इसमें कि एक गांव है, वहां क्या हो रहा है, वहां नीलामी की प्रक्रिया है, नीलामी की प्रक्रिया है, ठीक है। तो नीलामी के क्षेत्र में मिला क्या, एक विलेज है या एक ग्राम है, वहाँ पर नीलामी है, और उसमें जो है उस नीलामी के लिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिए नीलामी से तो आपको नीलामी के क्षेत्र में मिला क्या, नीलामी सिद्धांत के लिए आर्थिकी का पुरस्कार दिया गया। ग्राम से आप जोड़ेंगे किसको, ग्राम से आप जोड़िए मिलग्राम को। यहाँ देखिए मिलग्रोम है, मिलग्रोम, तो आप ग्राम से इसको जोड़िएगा मिलग्रोम को, और विल से विल्सन को जोड़िएगा, विलेज का विल से विल्सन को जोड़िए। तो आप समझ जाइए एक गांव है, वहाँ नीलामी होने वाला है, एक विल है, वहाँ नीलामी होने वाला है। तो ग्राम से मिलग्राम और विल से विल्सन आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम देखेंगे अगला भौतिक के क्षेत्र में। भौतिक के क्षेत्र में तीन व्यक्तियों को दिया गया, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। ये लेडी है और भौतिकी के क्षेत्र में ये चौथी लेडी है, मतलब 4th लेडी है जिन्हें की नोबेल दिया जा रहा है। तो ये भी इस फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि 50% रेवेन्यू रोजर पेनरोज को मिला और बाकी 25% इन दोनों को मिला। तो देखिए आसानी से आप याद कर पाएंगे कैसे। तो देखिए इसमें भी गेज है और इसमें भी गेज है, गेंजेल। तो आपको ये पता होगा कि फिजिक्स में जैसे पटरियों की दूरी नापते हैं तो मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज, नैनो गेज होता है। तो ये गेज क्या है, फिजिक्स का एक मापक है, और फिजिक्स के क्षेत्र में ही इनको गेज से आप एंड्रिया गेज और गेंजेल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम याद करेंगे रोजर पेनरोज को। तो सीधा सा इसमें एक कहानी बता देता हूँ कि रोजर है, रोजर जो पेन रोज इस्तेमाल करता है, रोजर नाम का एक व्यक्ति है जो पेन वो रोज इस्तेमाल करता है, उसमें क्या है, ब्लैक होल है, उसमें एक ब्लैक होल है। तो आसानी से आप इसे याद कर लेंगे कि रोजर जो पेन रोज इस्तेमाल कर रहा है उसमें एक ब्लैक होल है। तो भौतिकी के क्षेत्र में क्या है, ब्लैक होल की खोज के लिए ही रोजर पेनरोज को मिला। साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन से आकाशगंगा के मध्य एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाने के लिए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को भौतिकी का पुरस्कार दिया गया। बहुत आसानी से आप इसे याद कर लिए होंगे। चलते हैं आगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन व चार्ल्स एम राइस को दिया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है। ए और बी की खोज हो गई थी, हेपेटाइटिस सी को खोज किया गया। रक्त संबंधी जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उसके संबंध में इसने
ये खोज की है। अब क्या है, हेपेटाइटिस के बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो अब देखिएगा सी है, इस सी को अगर हम थोड़ा सा इधर से यू टर्न कर दें ऐसे, और यहाँ पर एक राइस लगा दें तो ये बन जाता है ए। तो इस यू टर्न से आप ह्यूटन को याद रखिए, और इस राइस से आप इस चार्ल एम राइस को याद रख सकते हैं, और जो ये यू टर्न होके ए बना है तो ए से आप अल्टर को याद कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, इसको यू टर्न करके कुछ अल्टर किया राइस डाल करके, तो ये हॉर्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस बन गया। तो चलिए चिकित्सा क्षेत्र में भी आपको याद हो गया होगा। अब अंतिम रसायन के क्षेत्र में देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडेना। इसको आप इमैनुअल चारपेंटर, जेनिफर डाउडेना, इसको अंग्रेजी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हें मिला कि इसमें है जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए, मतलब जीनोम एडिटिंग के लिए। इन्होंने क्रिस्पर कैस9 जो एक कैंची है, एक डीएनए है, तो उसको कहीं से भी कट करना है तो उसके लिए कैंची चाहिए होता है। तो ये डीएनए को काट करके ठीक करने वाली कैंची है। तो मान लीजिए कि अगर जीन एडिटिंग किया, यहाँ इस जीन में दिक्कत है, तो इस कैस्पर कैस9 के मदद से इस कैंची से इसको यहाँ काट करके हम उस जगह जो है अच्छी जीन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जेनेटिक बीमारियाँ दूर होंगी। तो इसके लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में मिला है। अब याद कैसे रखेंगे, तो जीन में क्या होता है, जीन का पता डीएनए से लगता है। तो लास्ट में देखिए डाउडना, डीएनए को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, डाउडना। तो यार जिसमें डना लिखा होगा वो जो है रसायन के क्षेत्र में होगा। साथ ही साथ क्या होगा, जीन एडिटिंग करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी हम बहुत बढ़ा सकते हैं उससे। इम्यून से आप इम्यूनल याद रखिए, चारपेंटियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से छह क्षेत्र के रसायन, चिकित्सा, भौतिकी और साहित्य, अर्थशास्त्र, इस सारे छह याद कर लिए होंगे। तो चलिए 3 आपके लिए सवाल रखा है, फटाफट आप उसे प्रयास करिए। देखिए आपको बड़े ट्रिक से आप इसे आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, नोबेल आपका फट गया तो आप ग्लू से चिपकाएंगे, तो ग्लूक खोजिए कहीं, तो बी नंबर पर है लुईस ग्लूक, ठीक है। आप आसानी से इसको देखिए, याद करना है तो आप ट्रिक इससे करिए। रोजर जो पेन रोज इस्तेमाल करता है तो भौतिकी के क्षेत्र में वो ब्लैक होल है। और एंड्रिया गेज क्या है, ये भी एंड्रिया गेज, दोनों गेज, मीटर गेज, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में ही दिया गया है। साथ ही साथ माइकल ह्यूटन, मतलब यूटर्न, सी, हेपेटाइटिस सी, किस में दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा सवाल देखते हैं, इनमें से किन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र, विल से याद रखिए, विलेज, ग्राम विल, विल्सन होगा या नहीं तो मिलग्राम होगा। तो देखिए मिलग्राम पहले ही मिल गया तो ये सही उत्तर हो जाएगा। लुईस ग्लूक, ग्लू मिला साहित्य में है। जेनिफर डाउडन, डन, डीएनए, किस में मिलेगा ये, डीएनए, इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। डीएनए रसायन के क्षेत्र में डाउडन को मिला है। वहीं ह्यूटन जो है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आइए तीसरा सवाल, अंतिम सवाल, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में क्या था, डीएनए वाला, एक डीएनए और दूसरा इम्यून सिस्टम। तो हार्वे अल्टर करेंगे, किस में होगा, ये हेपेटाइटिस सी, चिकित्सा वाले में चला जाएगा। रॉबर्ट विल्सन, विलेज, ये अर्थशास्त्र में चला जाएगा। इम्यूनल, यहाँ इम्यून बढ़ गया तो ये हो जाएगा सही उत्तर रसायन के क्षेत्र में। यहाँ WFP, फूड, किसी को खाना दे देंगे भूखे को तो वो शांति से खाने लगेगा, तो शांति के क्षेत्र में। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे चीज़ आसानी से याद हो गए होंगे। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। साथ ही साथ अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी आसानी से इस तरह के ट्रिक से सारी चीज़ें याद कर सकें। इस तरह का वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट या वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही चुनिंदा वीडियोज़ में बनाता हूँ जो आपके लिए काफ़ी परीक्षा उपयोगी होता है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।